नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कोरोना की वजह से जो आज हमारे बीच में एक जो डर का माहौल पैदा हुआ है और जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं लोगों के बीच में देखने को हमको मिल रही हैं, आज ख़ास तौर पर मैं इस पर बात करने वाला हूँ। लॉकडाउन से पहले की स्थिति और लॉकडाउन के बाद की स्थिति में बहुत ज़मीन आसमान का अंतर है और ख़ास तौर पर अगर हम साइकोलॉजी के प्रोस्पेक्टिव में सोचें तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स में बहुत इजाफा हुआ है। ये अलग बात है कि लोग कोरोना की डर की वजह से अभी क्लिनिक पर पूरी तरह से रिपोर्ट नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनको घर से बाहर निकलने में डर लग रहा है। और लेकिन हम केस बढ़ गए, इस बात का अंदाज़ा कैसे लगा सकते हैं? इस बात का हम अंदाज़ा ऐसे लगा सकते हैं कि अभी ऑनलाइन केसेस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, है ना। जो पहले हमारे पास 2 केसेस होते थे, आज हमारे पास करीब 10 केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। तो इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारे यहाँ पर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में कोरोना के बाद कितना ज़्यादा इजाफा हुआ है। ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो एंजाइटी केसेस बहुत बड़े हैं, फियर के, डर के, फोबियाज़ के, पैनिक अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं उसमें मुझे देखने को मिल रहा है कि लोग कोरोना की वजह से लोगों में एंजाइटी पैदा हो रही है और इस वजह से लोग ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं। और कई बार लोगों को जो एंजाइटी हो रही है और जो जिसकी वजह से वो पैनिक हो रहे हैं, उस पैनिक में जो सिम्टम्स आ रहे हैं, उन सिम्टम्स की वजह से लोगों को लग रहा है कि शायद हमको कोरोना हो गया है और उसकी वजह से उनकी एंजाइटी और बढ़ रही है। क्योंकि पैनिक अटैक में भी एक बहुत कॉमन सिम्टम है जिसमें लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है। तो सांस लेने की दिक्कत कोरोना में भी चूँकि एक मेन सिम्टम है, इसलिए लोग उससे कोरिलेट कर देते हैं। और दूसरे में केसेस देखने को मिल रहे हैं पैनिक अटैक के, जो किसी कार्डिक प्रॉब्लम को समझकर किसी कार्डियोलॉजिस्ट के पास पहुंच रहे हैं और वो उनके पास अपना चेकअप करवा रहे हैं, अपना बीपी चेक करवा रहे हैं, अपनी पूरा हार्ट से संबंधित सारे फंक्शनिंग के सारे चेकअप करवा रहे हैं। उनको ये डर है कि शायद मुझे ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो गई है, शायद मुझे अटैक जैसा कुछ आने वाला है या आ रहा है। तो उसको वो बहुत ज़्यादा उनकी एंजाइटी को और बढ़ा रहा है। तो ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहे हैं। तो इसीलिए आज हम बात करने वाले हैं कि कोरोना के दौरान हम ज़्यादा अवेयर कर सकें लोगों को, हम ज़्यादा एजुकेट हो सकें और ये समझ सकें कि अभी हमको जो कोरोना की परिस्थिति है ये अभी हमारे साथ, हमको और लंबे समय तक इसके साथ रहना है। तो इसके साथ जुड़ी हुई जो मनोवैज्ञानिक समस्याएं हैं, जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स हैं, उनको भी हम बेहतर तरीके से समझेंगे तो हम ज़्यादा अच्छे तरीके से इन चीज़ों के साथ डील कर पाएंगे। तो जैसा मैंने आपको बताया कि हमारे पास जो पहले केसेस आते थे उन केसेस में अभी इजाफा हुआ है, ख़ास तौर पर ऑनलाइन केसेस में। क्लिनिक पर वॉक इन केसेस उतने तो आ ही रहे हैं जितने पहले आते थे, लेकिन हमारे ऑनलाइन केसेस बहुत बढ़ गए हैं। यानी कि अगर ये हमारा कोरोना का जो माहौल ख़त्म होगा तो इसके बाद हमारे पास और केसेस आने वाले हैं। अब बहुत सारे लोगों को जो अभी आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम में है, वो इतने स्ट्रेस में आ गए हैं कि कई बार यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है सुसाइड केसेस भी बहुत ज़्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, क्योंकि वो अपनी प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई नहीं कर पा रहे हैं और उससे अपने आप को बाहर नहीं ला पा रहे हैं। तो अगर हम किसी की मदद कर पाएँ और किसी सुसाइड को हम रोक पाएँ तो हमें अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात होगी। तो इसीलिए हम आज का वीडियो बना रहे हैं जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस बारे में अवेयर कर सकें। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि अभी लॉकडाउन के दौरान क्या क्या तनाव हमको लोगों में देखने को मिल रहा है। हमको बहुत कॉमनली देखने को मिल रहा है कि लोगों के रोज़गार अभी छिन गए हैं, लोगों के पास रोज़गार नहीं है, पैसों की बहुत प्रॉब्लम आ रही है। बहुत सारे लोग जो अपना बिजनेस करते थे, वो बिजनेस का जो एक मार्केट में जो एक उनको जो रेवेन्यू जनरेट होता था, वो उसका परसेंट सिर्फ 10 या 15% रह गया है। तो ऐसी स्थिति में लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में आ गए हैं, बहुत फाइनेंशियल स्ट्रेस में आ गए हैं। तो एक फाइनेंशियल स्ट्रेस तो बड़ा ही है लोगों में। इसके अलावा पढ़ाई को लेकर जो एक अनसर्टेनिटी बनी हुई है बच्चों की, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स को लेकर जो बच्चों के अंदर एक जो पहले से तैयारी की हुई थी बच्चों ने, या जो जिनकी तैयारियां पहले से थी या जो तैयारी करने वाले थे, वो बड़ी अनसर्टेनिटी में है। उसकी वजह से भी बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे पेरेंट्स प्रेशर में आ गए हैं। और कोरोना अपने आप में एक फियर फैक्टर है जो आजकल लोगों के दिलो दिमाग पे छाया हुआ है। लोग बहुत ज़्यादा पैनिक हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा डर रहे हैं, लोगों में बहुत ज़्यादा एंजाइटी वाले सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं और बहुत ज़्यादा डिप्रेशन के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। आपको
अगर आप में या आपके आसपास के किसी भी व्यक्ति में आपको लगातार कुछ ऐसे परिवर्तन दिखाई दे रहे हैं कि उसके विचारों में कुछ नकारात्मक परिवर्तन है, उसके भावनाओं में कुछ नकारात्मक परिवर्तन है, या उसके व्यवहार में कुछ नकारात्मक परिवर्तन है, वो चाहे बच्चे हों या बड़े हों, तो डेफिनेटली हमको कंसल्ट करना चाहिए। हमको क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से या किसी साइकेट्रिस्ट से कंसल्ट करना चाहिए, जिससे कि हम उस चीज़ों से बाहर आ सकें। कोरोना के अलावा अभी हम ये देख रहे हैं कि लोगों की लाइफस्टाइल जो थी, मतलब जो लाइफस्टाइल पहले एक हेल्दी लाइफस्टाइल हुआ करती थी, वो लाइफस्टाइल में भी बहुत चेंज आया है। लोग डर की वजह से अपना वर्कआउट नहीं कर पा रहे हैं, या जो लोग जिम जाते थे रेगुलर वो जिम नहीं जा पा रहे हैं, या जो लोग किसी तरह की सोशल एक्टिविटीज़ में थे वो सोशल एक्टिविटीज़ उनकी बिल्कुल ख़त्म हो गई है, उनकी नेटवर्किंग ख़त्म हो गई है, उनका सोशलाइजेशन ख़त्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा आइसोलेटेड हो गए लोग। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे लोग बहुत खाली हो गए हैं, और खाली होने की वजह से लोगों को सोचने का बहुत मौका मिल रहा है। तो और ये एंजाइटी और डिप्रेशन के लोगों में अगर वो खाली हैं तो उनके ये सिम्टम्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर रिपीटेटिवली नेगेटिव थॉट्स आते हैं, एक्सेसिव थॉट्स आते हैं, जो उनको और ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं। तो हमको अब ये समझना है कि अब इस कोरोना के दौर में, क्योंकि हमको अब लगातार इसके साथ लड़ाई करना है और उसके साथ हमको अपनी आगे लाइफ कंटिन्यू करना है, तो हमको बहुत सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, और उनमें अगर हम थोड़े थोड़े चेंजेस लाएंगे तो डेफिनेटली हम इस लड़ाई को जीत पाएंगे और हम अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छी रख पाएंगे। तो सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि अगर कोई आर्थिक समस्याएं हैं लोगों के बीच में, तो हम आर्थिक लेवल पर तो लोगों को मदद उस तरह से नहीं कर सकते हैं कि अभी जो एक अनसर्टेनिटी है जॉब में, जो जॉबलेस हो गए इतने सारे लोगों को जॉब देना गवर्नमेंट के लिए भी बहुत मुश्किल है। तो कोशिश करें कि अगर आपके आसपास कुछ लोग हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं तो उनको डेफिनेटली मदद करें, या कुछ लोग ऐसे हैं जिनको मदद की आवश्यकता है तो वो प्रशासन के पास जाएं, या सामाजिक जो कार्यकर्ता हैं या सोशल जनप्रतिनिधि हैं उनके पास आप जाएं, तो उनसे आप सहयोग ले सकते हैं, और वो आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से मदद करेंगे। अभी गवर्नमेंट की बहुत सारी स्कीम्स आई हैं जिसमें गवर्नमेंट्स लोन दे रही है छोटे छोटे व्यवसाय शुरू करने के लिए, तो इस तरह से भी लोग अपनी आर्थिक समस्याओं से लड़ सकते हैं। दूसरा, जो अभी एक घर में ऐसा माहौल आ गया है कि सब घर में एक ही जगह है, बच्चे भी हैं, पेरेंट्स भी हैं, बाहर जाने का मौका नहीं मिल रहा है, कुछ एंटरटेनमेंट के साधन नहीं है, तो लगातार मोबाइल पे बच्चे बहुत ज़्यादा इंगेज हैं, और ऑनलाइन स्टडी कर रहे हैं, तो ऑनलाइन स्टडी में बहुत ज़्यादा इंजॉय नहीं कर रहे हैं उसको, तो वो बच्चों में स्ट्रेस आ रहा है, तो उस वजह से बच्चे बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो रहे हैं। तो हमको घर के माहौल को अच्छा करने के लिए ज़रूरी है कि हम एक प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाएं, एक शेड्यूल बनाएं, एक स्ट्रक्चर बनाएं, और एक उसमें हमको कितनी देर टीवी देखना है, कितनी देर हमको आराम करना है, कितनी देर हमको, अगर आप वर्क फ्रॉम होम कर रहे हैं तो कितनी देर हमको वर्क फ्रॉम होम करना है, और कितनी देर हमको अपना क्वालिटी टाइम अपनी फैमिली को देना है, अपने बच्चों को देना है। तो अगर बच्चों को आप टाइम नहीं देंगे तो बच्चे पहले जो एंजॉय करते थे, बाहर निकलते थे, खेलते कूदते थे, तो वो बिल्कुल बंद हो गया उनका, और ऊपर से आप भी टाइम नहीं देंगे तो बच्चों कितनी देर तक आप दबाएंगे उनकी भावनाओं को, कितनी देर तक आप उनको रोक पाएंगे। तो अगर आप थोड़ा सा टाइम उनको निकालें उनके एंटरटेनमेंट के लिए, उनके मनोरंजन के लिए, तो बच्चों में भी जो बिहेवियर चेंजेस आ रहे हैं उनको हम रोक सकते हैं। तीसरा, हमको थोड़ा सोशलाइज होने की भी ज़रूरत है। हमको सोशलाइज होने की ज़रूरत है कि हम लोगों से ज़्यादा इंटरेक्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें। अगर हम सोशल डिस्टेंसिंग के साथ मिलें, मैं ये नहीं कहूँगा कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से मिलें तो हम समूह बनाएं या बहुत नज़दीकियाँ बढ़ाएं, लेकिन आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ लोगों से मिलना जुलना शुरू करें, और अगर नहीं मिल पाते तो कम से कम आप फ़ोन पर या चैट पर या सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर आप अपने सोशल बिहेवियर को बनाए रख सकते हैं। तो आइसोलेटेड नहीं होना है, अपने को एकदम से कटना नहीं है लोगों के साथ में। सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब फिजिकल डिस्टेंसिंग है, सोशल डिस्टेंसिंग का मतलब आपका इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बना रहना चाहिए, ठीक है। फिजिकल डिस्टेंसिंग हो, इमोशनल डिस्टेंसिंग ना हो। तो इसलिए आइसोलेटेड नहीं होना है, अपने आप को अलग नहीं करना है, समाज से तोड़ना नहीं है, तो समाज से ही बराबर जुड़े रहें। इसके अलावा जो लोग रेगुलर जिम जाते थे या जो लोग किसी तरह की फिजिकल एक्टिविटी में थे, अगर वो टाइम भी निकाल पा रहे हैं तो घर में ही कुछ ऐसी व्यवस्थाएं करें जिससे कि आप योगा, प्राणायाम या कुछ फिजिकल एक्सरसाइज आप घर पर ही करें। इंतजार ना करें कि जब जिम पूरी तरह से ओपन होंगे, या हम जब थोड़ा कोरोना कम हो जाएगा तो हम, हालांकि जिम तो ओपन हो गए हैं पर अभी लोग जा नहीं रहे उतना, तो इसलिए आप पर अवॉइड कर रहे हैं, अवॉइड करना भी चाहिए, तो आप घर पर करें उसको,
कुछ ना कुछ ऐसा व्यवस्था करें घर में कि आप कुछ योगा प्राणायाम जो घर में की जाने वाली एक्सरसाइजेज हैं, बहुत सारे आपको यूट्यूब पर और बहुत सारी साइट्स पर आपको घर पे करने वाली एक्सरसाइज के ट्यूटर मिल जाएंगे जो आपको सिखाएंगे, तो ये आप कर सकते हैं। इसके अलावा एक और बात आपको समझना है कि अगर आपको किसी भी तरह की एंजाइटी हो रही है या डिप्रेशन हो रहा है, मतलब अभी तक मैं बात कर रहा था कि आप अपनी जो एक मतलब जो एक्सटर्नल चीज़ें हैं उनको कैसे मेंटेन करें, और अगर आपको एंजाइटी या डिप्रेशन नहीं है तो एंजाइटी और डिप्रेशन ना हो तो अपन कैसे उन चीज़ों को अफर्ट लगा सकते हैं वो। लेकिन अब मैं बात करूंगा इंटरनल मतलब अगर आपको एंजाइटी और डिप्रेशन की चीज़ें शुरू हो गई हैं या आपको उस पर काम करना है, तो सबसे पहली बात तो अगर वो एक्सट्रीम है, अगर वो ज़्यादा है और लगातार बने हुए हैं वो सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स, तो आपको किसी एक्सपर्ट से मिलना चाहिए। अगर आपको लगता है वो माइल्ड लेवल पर है लेकिन उसका आपके परफॉर्मेंस को इफेक्ट कर रहे हैं, आपकी कम्युनिकेशन को, आपके इंटरपर्सनल रिलेशनशिप को, ठीक है, आपके मूड को अगर वो डिस्टर्ब कर रहे हैं वो सिम्टम्स, तो आप अपने लेवल पर इंटरवीन करें। आप अपने लेवल पर भी कुछ कर सकते हैं जिसके लिए आपको जाना नहीं पड़ेगा स्पेशलिस्ट के पास। तो क्या करना है आपको सबसे पहली चीज़ तो पहले आप थोड़ा अवेयर हो डिप्रेशन क्या है, एंजाइटी क्या है, किस तरह से हम पहचाने की डिप्रेशन है, किस तरह से हम पहचाने की एंजाइटी है। तो आपको बहुत सारी वेबसाइट से बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अब इंटरवेंशन के लिए आपको कोई ना कोई एक एक्सरसाइज, रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको करनी है, ठीक है। रिलैक्सेशन एक्सरसाइज आपको इंटरनेट पर बहुत सारी मिल जाएंगी, जैसे एक जेकब्सन प्रोग्रेसिव मसल्स रिलैक्सेशन है, एक इमेजनरी रिलैक्सेशन टेक्निक होती है वो आप कर सकते हैं। शवासन हमको बहुत ज़्यादा हमको पता है कि योगा में यूज़ किया जाता है शवासन, वो अपन प्राणायाम के साथ साथ शवासन कर सकते हैं। तो कोई भी एक रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज अपने लाइफ स्टाइल में अपने रूटीन में लाएं, उसकी प्रैक्टिस करें। इसके अलावा आपके अंदर जो भी नेगेटिविटी आ रही है या जो भी नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं वो आप अपने तक ना रखें, शेयर करें, लोगों से ज़्यादा बातें करें, है ना। तो शेयरिंग बहुत ज़रूरी है, बातचीत बहुत ज़रूरी है। अगर आप बातचीत नहीं करेंगे तो आपको सिम्टम्स और बढ़ते चले जाएंगे। तो हमेशा रिकमेंड किया जाता है कि अगर आपको अंदर किसी तरह का डिप्रेशन या एंजाइटी महसूस हो रही है तो आप लोगों से खुलकर बात करें, लोगों को बताएं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। तो लोग आपको सलाह भी देंगे, हो सकता है वो सलाह आपको काम ना आए लेकिन आप कम से कम हल्के ज़रूर होंगे। तो शेयरिंग बनाए रखें, प्रोडक्टिव रहें, बिजी रहें, खाली ना रहें, ज़्यादा किसी काम में इन्वॉल्व रहें। अगर कोई काम नहीं है, वर्क फ्रॉम होम आप नहीं कर रहे हैं, तो घर पे ऐसे बहुत सारे काम होते हैं जो बहुत लंबे समय से पेंडिंग होते हैं। आपके बहुत सारे पुरानी फाइल्स रखी होंगी जिनको आपको जमाना होगा, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होंगे जिनको आपको जमाना होगा, घर की साफ़ सफाई आपको करनी होगी, कुछ क्रिएटिव आपको करना होगा, है ना। कुछ नहीं तो आपकी गार्डन या आपकी बालकनी में एक अच्छा सा एक गार्डनिंग आप कर सकते हैं, आप उसमें अपने आप को एंगेज कर सकते हैं। अगर आपके कुछ शौक़ हैं, अगर आपको कुछ आप क्रिएटिव हैं, अगर आप पेंटिंग करते हैं, अगर आप गाते हैं, तो आप उन चीज़ों से भी अपने आप को बहुत हेल्दी रख सकते हैं। और इसके अलावा अच्छा म्यूजिक सुने, लाइट म्यूजिक सुने, एक पर्टिकुलर टाइम अपना जो मी टाइम है वो अपना निकालें और वो ज़रूर अपने आप को वो समय दें। तो आप ये ध्यान रखें। और एक बात मैं आपको कहूँगा कि ख़ास तौर पे जब आप नींद में जाते हैं तो नींद में जाने से पहले ज़रूर आप कोई ऐसी एक्टिविटीज़ करें, कुछ ऐसी एक्सरसाइज करें जो आपको रिलैक्स करें। तो जब आप नींद में रिलैक्स होकर जाएंगे तो आप रिलैक्स होकर उठेंगे। आपने देखा होगा कि जब भी हम सोते हैं, अगर हम तनाव में सोते हैं तो हम तनाव में उठते हैं। अगर हमारा जो भी आखिरी थॉट होता है वही हमारा पहला थॉट होता है सुबह। तो यानी कि अगर हम तनाव में सोए तो हम तनाव में उठे, हम पूरी नींद हमारी वो साउंड स्लीप नहीं थी। तो अगर हम रिलैक्स होकर सोएंगे तो हम रिलैक्स उठेंगे, यानी कि हम जितनी देर सोएंगे वो अपने आप में एक थेरेपी होगी। तो ये सोने से पहले एक एक्सरसाइज ज़रूर करें रिलैक्सेशन की, जो आपको मेंटली बहुत फिट रखेगी। अगर आप एंजाइटी या डिप्रेशन महसूस नहीं करते हैं तो आपको डेफिनेटली कभी भी डिप्रेशन, एंजाइटी या कोई भी किसी तरह की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर आप थोड़ा बहुत एंजाइटी डिप्रेशन महसूस करते हैं, थोड़ी नेगेटिविटी महसूस करते हैं, तो डेफिनेटली आप ये यकीन मानिए कि 8 दिन के अंदर आप अपने अंदर ये चेंजेस महसूस करेंगे कि वो सारी नेगेटिविटी आपके अंदर चली जाएगी और आप अपने अंदर एक पॉजिटिविटी, एक एनर्जी महसूस करेंगे और आप बहुत ज़्यादा एक्टिव महसूस करेंगे। ठीक है, आज की बात इतनी बात मैं आपसे करना चाहता था। इसके अलावा भी अगर आपको लगता है कुछ और सवाल, कुछ प्रश्न हैं जो कोरोना से जुड़े हुए हैं या समय से जुड़े हुए हैं, जिनका मनोवैज्ञानिक समाधान आपको चाहिए, तो आप इस नीचे कमेंट पे आप मुझे बता सकते हैं, या मेरा नंबर है उस पर आप मुझे कॉल करके आप मुझसे अपनी शंकाएँ, अपने सवाल मुझसे पूछ सकते हैं। जहाँ तक हो सकेगा मैं आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करूँगा। फिट रहिए, हेल्दी रहिए, बिजी रहिए, पॉजिटिव रहिए। थैंक यू।
थैंक यू वेरी मच।